सब सुनिए, शिक्षा व्यवस्था जानते हैं कैसा है? शिक्षा में बढ़िया पढ़ाई होता है सरकारी स्कूल में। हम लोग युवा देश को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा व्यवस्था कितना जरूरी है आप लोग को है पता नहीं है? तो हम लोग आप जैसे युवा को देश में भरमाया जा रहा है, संविधान खत्म करने पे है, संविधान खत्म किया जा रहा है, आरक्षण को खत्म किया जा रहा है। तो हम लोग इस पे आपके सामने आए हैं। हम लोग देश को ऊपर उठाने के लिए, युवा को आपको बढ़ाने के लिए शिक्षा व्यवस्था पे काम कर रहे हैं। हमारे साथ हैं विक्की जी हैं, इनका भी नाम विक्की जी है, और सारे लोग हम जैसे एक नेशनल दस्तक पे इंटरव्यू दिए थे, मेरा इंटरव्यू आया था कि नेता मंत्री तो बन जाते हैं, हमारे समाज के ही लोग रहते हैं, नेता मंत्री बन जाते हैं, हमको उससे कोई दुख तकलीफ नहीं है, आप बनते रहिए नेता, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम कहते हैं कि सरकारी स्कूल में एक बार आके देख लीजिए कि पढ़ाई कितना हो रहा है। लड़का लोग तो बच्चा खिचड़ी लाने में ही, अब एक बार थाली लाने जाता है, थाली रखने घर आता है, आधा घंटा खाना खाने में लगाता है। तो शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गया है। और जाति में जो हम लोग बटे हुए हैं, हम लोग जाति का नाम और निशान नहीं जानते हैं, जाति हम लोग खत्म करना चाहते हैं, पढ़ाई को लागू फिर से करना चाहते हैं, शिक्षा व्यवस्था पे काम करना चाहते हैं। और ये सब हम लोग मुहिम चला रहे हैं। हम हर जिला के जितने भी पंचायत है, जैसे पटना जिला है, पटना जिला के अंतर्गत जितने भी पंचायत आता है, पंचायत लाइब्रेरी खोलने का वादा किए हैं। और लगातार विक्की जी पहले काम भी कर रहे थे, पहले से पढ़ा भी रहे थे, लेकिन विक्की जी हमारा इंटरव्यू देखे या किसी तरह किसी माध्यम से मेरा मुलाकात हुआ इनसे, ये बोले कि प्रवीण जी आइए और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, समाज में हम भी जुड़ते हैं, सबको जोड़ेंगे और समाज को एक धरातल से नीचे से काम कीजिए, जाति का जो बंधन है उससे मुक्त कीजिए और पढ़ाई पे, शिक्षा व्यवस्था पे काम कीजिए। तो बहुत सारी बात है, संवैधानिक आपका अधिकार क्या है आप नहीं जानते हैं, वो हमारे विक्की जी बताएंगे। अभी हम लाइब्रेरी भी खोलने का बात कर रहे हैं। आप फूले, अंबेडकर, पेरियार, इन लोग को पढ़िए, ललई सिंह यादव को पढ़िए, उनका बुक पढ़िए, किताब पढ़िए, बाबा साहब अंबेडकर को पढ़िए। हम बुक किताब यहाँ पे रख देंगे, व्यवस्था विक्की जी किए हैं, लाइब्रेरी के लिए जगह दिए हैं। और ये भी विक्की जी हैं, चंद्र प्रकाश जी हैं, और ऐसे देखिए सारे लोग जुड़े हैं इस मुहिम में। अभी आप लोग स्टार्ट हुए, हम लोग जिले जिले, गांव गांव, कस्बे कस्बे जा करके, वैसे जो चंद नेता हैं जो समाज के लिए काम नहीं करते हैं, आप ही नेता बनिए, आप ही विधायक बनिए, हम लोग को नेता विधायक नहीं बनना है। लेकिन ये बच्चा मेरा गरीब नहीं रहे, ये बच्चा का क्या है बताइए, क्या इसको दुख तकलीफ नहीं है? ये बच्चा सब कैसे, हाफ पैंट भी पहनने को नहीं है। शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गया है। इस पर ज़्यादा हम टाइम नहीं लेंगे, समय नहीं लेंगे, और विक्की जी भी कुछ संवैधानिक बात बोलेंगे। समाज के लिए लगातार ये भी काम करते रहते हैं। करते थे ना आप लोग को, पढ़ाते थे ना, ये पढ़ाते थे ना? हाँ, तो पढ़ाते थे। तो कुछ लोग बोले भी कि ये चीज़ बंद हो गया है, बंद नहीं हो गया, ये चीज़ चालू हुआ है, चालू होगा। तो कुछ विशेष रूप से हमारे विक्की जी भी बताएंगे। समाज को उठाने के लिए आप जैसे गरीब को, हम लोग गरीब के साथ हैं, किसी भी जाति का हो, किसी भी मजहब का हो, किसी भी धर्म का हो, गरीब के साथ शोषण होता है। और जो नेता लोग हैं वो चाहते हैं कि आप गरीबी में बंधा रहिए, गरीबी में बटा रहिए, समझे? आप लोग सुनिए, गरीबी में बंधा रहिए, वो गरीबी में आपको ढकेलेंगे। वो वोट लेके जाएंगे आपसे, जात के नाम पे, धर्म के नाम पे वोट लेके तो चले जाएंगे, उसके बाद आप कहाँ चले गए उसको उनको कोई मतलब नहीं है। तो वैसे हम लोग नेता को घेरेंगे जो आप समाज के नाम पे वोट लेके जाते हैं और शिक्षा व्यवस्था पे काम नहीं करते हैं। हम लोग को कोई मतलब किसी चीज़ से नहीं है, हम लोग के मतलब है शिक्षा। शिक्षा को हम लोग बढ़ाना है, आगे करना है, जागरूक करना है और शिक्षा व्यवस्था पे काम करना है। तो शिक्षा व्यवस्था को आगे बढ़ाएंगे। गांव गांव हम तो पंचायत बोले थे, नेशनल दस्तक पे मेरा इंटरव्यू आया था, आप लोग देख लीजिएगा। हम बोले कि पंचायत खोल देंगे लाइब्रेरी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है मुहिम में जुड़े हैं तो इतना फोन आ रहा है, इतने लोग जुड़ रहे हैं, तो हमको लगता है विक्की जी कि अब गाँव गाँव खुल जाएगा ये चीज़। तो कुछ बात है, विक्की जी कुछ बात बोलेंगे, कुछ संवैधानिक बात बोलेंगे, आप इनसे समझिए। देखिए, सबसे पहली बात है कि समाज को समझाने के लिए एक तरीका होता है, हम लोग भी तरीका अपनाएं। और हमारा नाम से तो सब परिचित हैं, गाँव के रहने वाले, कहीं दूर के तो है नहीं। और ये हमारे प्रवीण जी हैं, और चंद्र प्रकाश जी हैं, विकास जी हैं, तरुण, गोलू जी, रिगल जी, सब तो गाँव के ही व्यक्ति हैं। मदन कहाँ है, सुरजीत कहाँ है, जब गाँव के ही व्यक्ति हैं।
तो हम लोग समाज कैसे बनता है? समाज इसी ने बनता है कि 10 व्यक्ति इनका है, कि 5 व्यक्ति इनका है, कि 4 व्यक्ति इनका है, तो समाज हो गया। मान के चलिए हमारा गांव में लड़ाई हुआ, तो लड़ाई हो तो पंचायती करने के लिए क्या लाते हैं? तो कि विकास जी पढ़ल है, रुदल जी पढ़ल है, मदन का एजेंट आदमी है, सिटीजनशिप है, तो 5 गो के लेके यहाँ की देखा ना भैंस मार देखे, तो भैंस मार के तो 5 गो मिलकर कहा कि भैंस मार दिया तो इनका मुआवजा दे दूँ। तो ये सब मिलकर बनाते एक समाज बना। तो हम लोग भी समाज के लिए काम कर रहे थे कि नहीं, समाज के लोग पढ़ेगा और विकास करेगा। तो ऐसा नहीं कि हमारा घर अगर छत के हो गया तो कुकरे ही पानी नहीं चुएगा, ऐसा तो नहीं है। अगर अपन कोठा बना लेंगे तो क्या लगता है कि पूरा दुनिया में पानी चूना बरसात में बंद हो जाएगा? नहीं बंद होगा। कब बंद होगा? कि जब पूरे घर में कोठा हो जाएगा, तब सभी पानी चूना बंद हो जाएगा। तो सबसे पहले कोठा होगा कैसे? मेरे पास समस्या है, उसको निदान कैसे होगा? तो इसका एक ही उपाय है। अगर कोई गरीब है, कोई मिडिल क्लास है, कोई कमजोर वर्ग के है, तो एक ही उपाय है पढ़ाई, दूसरा कोई उपाय नहीं है। अगर वो चाहता है कि हम कुछ आगे करें, हमारा भी बाल बच्चा कुछ बढ़िया काम करे, आप लोग कुछ बोल नहीं पाते हैं, इसके पीछे क्या कारण है? आप पढ़े नहीं हैं, आपको अधिकार मालूम नहीं है, आप क्या बोलिएगा? मास्टर भी जाते हैं तो मास्टर कहते हैं प्रणाम सर, दरोगा भी जाते हैं, दरोगा कहते हैं प्रणाम सर। पता है वो दरोगा कौन है? वो दरोगा हमारा नौकर है, जनता का सेवा करने के लिए उसको बहाल किया गया, मगर हम उसका रुतबा से, उसका पद से हम डर जाते हैं, उसको 20 बार प्रणाम ठोकते हैं। भैया न तो केस नहीं लेता है तो पैसों देते हैं, काहे? उनको कानून पता नहीं है। पुलिस देख के 2 खंधा दूर भाग जाते हैं, कहा भैया भल हमारा पकड़ लिया तो जेल चल जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि शिक्षा व्यवस्था इतना हम लोग जीरो हो गए हैं कि हम लोग कॉमन चीज़ को भी नहीं जानते हैं। कॉमन माने कि मैंने मान के चलिए छोटा सा झगड़ा हुआ और कोई गांव के आदमी कहे गवाही बन जाओ ना, तो कुछ नहीं होता, कि ना 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 तोर मैटर हो, हम जाइए अपन पैसा खर्चा करे, हम गवाह ना बनबो। बाप रे बापू।